बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से। आज हमारा टॉपिक है तलब और रसद का तवाज़ुन। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है व्यूअर्स के तलब और रसद का तवाज़ुन हम कहते किसको हैं। मार्केट में तलब और रसद की दोनों कुव्वतें एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट चल रही होती हैं। अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाकर पढ़कर देखें तो ये दोनों कुव्वतें भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट चल रही होती है। मार्केट में जब कीमतों में कमी आ रही होती है तो डिमांड और सप्लाई का बिहेवियर क्या है? डिमांड और सप्लाई का बिहेवियर एक दूसरे के उलट है। हम देख रहे हैं कि कीमतों में कमी से डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि सप्लाई में मुसलसल कमी होती चली जा रही है। तो सप्लाई में मुसलसल कमी से डिमांड में मुसलसल इजाफे से एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब ये दोनों कुव्वतें बाहम बराबर हो जाएंगी। फर्स्ट पर हम ये देख रहे हैं 10 रुपए कीमत पर डिमांड 100 है तो सप्लाई 500 है। कीमत कम होने से इस चीज में कमी और डिमांड में इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि डिमांड में मुसलसल इजाफा और सप्लाई में मुसलसल कमी से ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये एक ऐसी चीज है। 10 रुपए पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों कुव्वतें आपस में बराबर नहीं हैं। 8 रुपए पर ये बराबर होने की कोशिश कर रही हैं। 6 रुपए कीमत पर डिमांड भी 300 और सप्लाई भी 300 हो गई। गोया कि जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो डिमांड यकीनन बढ़ती है, लेकिन उसी लम्हे सप्लाई में कमी हो रही होती है। तो सप्लाई में कमी होना, डिमांड में इजाफा होना, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि ये दोनों कुव्वतें आपस में बाहम बराबर हो जाती हैं। अगर मजीद कीमतें गिर जाती हैं तो इनका रेशो फिर बिगड़ जाएगा। कीमत कम होने से डिमांड में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहेगा और सप्लाई में कमी होती चली जाएगी। यूं मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। सप्लाई जो है वो बहुत कम है जबकि खरीदार बहुत ज्यादा हैं, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। जबकि हम 10 रुपए पर देख रहे हैं, 10 रुपए पर खरीदार जो है वो सिर्फ 100 हैं जबकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। यूं हम कहेंगे कि मार्केट में उस चीज का सरप्लस है, वो चीज फाजिल मिकदार में मौजूद है। तो जिस जगह पर ये दोनों कुव्वतें डिमांड और सप्लाई बाहम बराबर हो जाती है इसे हम तवाज़नी नुक्ते का नाम देते हैं। और हमारा ये तवाज़नी नुक्ता हमें बता रहा है कि ये जो 6 रुपए है ये तवाज़नी कीमत और ये दोनों चीजें जो है वो तवाज़नी मिकदारें कहलाती हैं। जब किसी चीज की कीमत कम होने से ये दोनों कुव्वतें मुखालिफ सिमत में सफर करते करते बाहम बराबर हो जाएं तो उस वक्त मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। आइए हम इसको डायग्राम में भी देखते हैं। जब किसी चीज की पहले हम डिमांड का खत और फिर हम सप्लाई का खत बना लेते हैं। डिमांड के खत के मुताबिक हम क्या देख रहे हैं, 10 रुपए पर डिमांड कितनी है और 8 रुपए पर और 6 रुपए पर 300, 4 रुपए पर 400, 2 रुपए पर 500। इस तरीके से हमारा एक डिमांड का खत यूं जनरेट हो जाएगा। इसी पर हम अब सप्लाई का भी खत बनाते हैं। 10 रुपए का पर हमारी सप्लाई जो है वो 500 है। 10 और 500, 8 रुपए पर 400, 6 रुपए पर 300 और बिल्कुल इसी तरीके से 4 रुपए पर और 2 रुपए पर मुख्तलिफ ताकतें हमारे पास आ जाएंगी। इन दोनों को मिला, इन 5 पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास एक सप्लाई का खत हासिल होता है। ये दोनों खतूत इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जिस जगह पर सप्लाई और डिमांड के दोनों खतूत एक दूसरे को कता करते हैं हम उसे इक्विलिब्रियम से याद करते हैं और इसे हम तवाज़नी नुक्ते का नाम देते हैं। इसके मुताबिक किसी चीज की कीमत जो है इस पॉइंट पर यह तवाज़नी कीमत कहलाएगी हमारे पास, और इसी पॉइंट पर ये जो हमारे पास मिकदार है हम इसे तवाज़नी मिकदार का नाम देते हैं। अगर हम देखें कि इस पॉइंट से लेफ्ट या राइट चले जाएं तो या तो चीज की शॉर्टेज पैदा होगी या सरप्लस पैदा होगा। मिसाल के तौर पर हम ये पॉइंट देखना चाहते हैं, ये जो गैप है ये पूरे गैप में डिमांड पीछे रह गई, सप्लाई आगे चली गई। इसका मतलब है कि हम कहेंगे यहाँ पैदावार फाजिल है। जबकि अगर आप इस पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज्यादा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि शॉर्टेज है, कमी है, बहरान है हमारे पास किसी चीज का। हम कहेंगे कि चीज की कमी है, किल्लत है।
हमारी सप्लाई की और हमारी डिमांड की दोनों मिकदारें बाहम बराबर हैं। मार्केट में ये बेहतरीन सूरत हाल होती है, ना तो कोई चीज़ फाजल है और ना ही किसी चीज़ की शॉर्टेज है। जबकि अगर आप इस पॉइंट से लेफ्ट या राइट जाने की कोशिश करते हैं तो हम देख रहे हैं कि या तो किसी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा या डिमांड में इजाफा हो जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर डिमांड पीछे रह गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो पैदावार फाजल हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा, पैदावार फाजल, मजबूरन कीमतें कम होंगी। जबकि इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो किसी चीज़ की डिमांड आगे चली गई है और किसी चीज़ की सप्लाई कम। जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज़ का बहरान पैदा होता है। इस बहरानी कैफियत की वजह से, चीज़ों की किल्लत की वजह से हम देखते हैं कि किसी चीज़ की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में चीज़ों की कीमतें गिरा करती हैं, ऐसी सूरत में चीज़ों की कीमतें बढ़ा करती हैं। तो कीमतों में, सप्लाई में, डिमांड में ये मुसलसल चेंज आती रहती है। एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है मार्केट में कि किसी चीज़ की एक कीमत स्टेबल हो जाती है, उसी स्टेबल कीमत पर डिमांड की कुव्वत और सप्लाई की कुव्वत, यानी कि डिमांड की मिकदार और सप्लाई की मिकदार दोनों बाहम बराबर हो जाती हैं। तो और मार्केट में बेहतरीन सूरत हाल मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं हमारा आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बर वक्त आप हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।